ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में क्या हुआ, एक ऊपर खुला, गैप खुला, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर साइडवेज टू बेरिश चला गया और लास्ट में थोड़ा सा नीचे गिरा। करेक्ट। हम लोगों ने क्या प्लान किया था वो भी अब देखेंगे, और आगे कल क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर बात कर देता हूँ, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी था। निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 18,150 था, इसका 42,000 के आसपास था। ठीक है, और सपोर्ट लेवल आपका 18,000 था और इसमें 41,600 था। अभी चलते हैं यहाँ पे, देखो लास्ट में यहाँ पे बाइंग साइड नॉट सजेस्ट, मैंने ये इसलिए लिखा था क्योंकि टीवी पे में मतलब टीवी भी ऑन रहता है, तो वहाँ पे कुछ एनालिस्ट जो थे वो बाइंग की कॉल दे रहे थे। मैं गलत हो सकता था, लेकिन जब मेरे सिस्टम पे बाइंग तो नहीं बन रही थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया था कि बाइंग नॉट सजेस्टेड। अभी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी की यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि प्रीवियस डे जो बायर्स आते हैं वो आके एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। आज हमने इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं किया, एक ट्रेड किया था समवेयर अराउंड इस जगह पे बाय करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पे आपका एक साइडवेज छोटी सी ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, मार्केट आपका ऊपर आ रहा था, लेकिन ये था 18,120 118 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट भी कर दिया था, बिकॉज मार्केट में अगर आना होता मोमेंटम तो कैंडल्स इस तरीके से बननी फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो वो चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ का भले आपने रैली मिस करी हो, थोड़ा सा नीचे गिरा वो आपने मिस किया हो, लेकिन पैसा गवाया नहीं। पैसा लूज नहीं करोगे ना, पैसा कमा तो लोगे ही। ठीक है, वो चीज़ है। अभी अगर आप देखोगे तो क्या है, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट वाला सीन दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है ना, अभी इसमें देखते हैं, ये अभी एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है 18,200 150 200 के आसपास की ये रेजिस्टेंस जोन था, अभी यहाँ पे है। तो अभी फ्रेश बाइंग हम लोग जब करेंगे तो इसके ऊपर ही जब क्रॉस करेगा तब की तरफ अपने लोगों को जाएंगे, नहीं तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। नीचे की रेंज थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई, जो पहले हमारी 17,800 की रेंज थी वो शिफ्ट हो गई, कहाँ गई अब वो 17,925 से 925 नीचे की रेंज, ऊपर की रेंज 18,200 के आसपास। अभी इसके आसपास आएगा तो बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दोनों के साइड ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन साइडेड होगा। 2-3 दिन जब ट्रेंडिंग दिख जाती है ना मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेती है, फिर दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी देती है, वैसा करके। ठीक, 15 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम ऑप्शंस का डेटा देखेंगे कहाँ पे क्या बन रहा है। सबसे पहले आप देखोगे आपको इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है जहाँ से आपका ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ये कौन सा लेवल आ रहा है आपका 17,950 960। तो यहाँ के आसपास कोई आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो बाइंग की साइड जाएंगे, ये एक लेवल आ गया। ऊपर की साइड बाइंग कब जाएंगे, जब यहाँ से आपका ये क्रॉस करेगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ से एक फॉल आया है। ठीक है, ये फॉल आया एकदम से वी शेप रिकवरी जनरली नहीं आती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ से भी ऊपर से नीचे आया तो ऐसा नहीं आया कि सीधा नीचे आ गया, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग सीधी नीचे आ गई, ऐसा नहीं। ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया, एक प्राइस एक्शन के साथ आपका नीचे आया। उसके बाद अगर आप देखोगे ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, उसके जब वापस से ऊपर गया तो इसी जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया। करेक्ट, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट नीचे आ रहा है। वो कौन सा लेवल है 18,080। यानी कि आपको कल याद होगा हम लोगों ने कल लेवल के नोट किया था 18,100 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो शॉर्ट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से वही लेवल आ गया 18,100, अभी यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो शॉर्ट की साइड जाएंगे। अब आप ये कहोगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि इतनी नैरो स्क्वीज रेंज क्यों है, मतलब पहले जनरली क्या होता है, आप देखोगे जनरली क्या करते हैं लोग, 17,900 का लेवल दे दिया, 18,200 दे दिया, जहां क्रॉस करेगा वहां की तरफ ट्रेड ले लेना। लेकिन इंट्राडे में ना मूव निकल जाता है, जैसे गैप अप खुला तो मूव निकल जाता है, इसलिए थोड़ी सी रेंज नैरो है क्योंकि विक्स भी आपकी लो चल रही है। ठीक है, तो वैसा करके हम लोग ट्रेड लेंगे, लेवल्स अपने नोट कर लिए। एक बार चलते हैं इसका ऑप्शंस का डेटा देखते हैं, फिर अपना बैंक निफ्टी पे आएंगे। निफ्टी में अब आपका जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स आए हैं वो है आपका 42 लाख 18,100। इसका मतलब क्या है कि हमने जो हमारा जो चार्ट पे भी लेवल आ रहा था 18,100, ठीक है, वहीं से ब्रेकडाउन आया था, वहाँ के उसके ऊपर मार्केट जाएगा तभी हम लोग बैंक की साइड सोचेंगे। मार्केट में अभी थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, बिकॉज यहाँ के पुट राइटर्स ट्रैप्ड हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई हुई है कि पुट्स जब भी इंदा बनी पड़ी होती है तो जनरली मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ हो सकता है, कल गैप डाउन थोड़ा सा खुल जाए वैसा करके। ठीक है, फिलहाल अगर आप देखोगे मोटा मोटा तो 18,100 पे अभी बहुत नीचे, यहाँ पे 18,335 जा चुका है, मतलब ये लोग ट्रैप हो चुके हैं। थोड़ा सा अपने को आज का लो टूटेगा फिर हम लोग शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, कम क्वांटिटी में, यानी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। आज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी काम क्यों नहीं करी, बिकॉज गैप अप बड़ा खुल गया था, है ना। गैप अप जब बड़ा खुलता है तो नीचे आपके ऑलरेडी बायर्स आए हुए हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेम चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है और अगले दिन एक गैप डाउन खुल जाए तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में बुलिश हो जाता है। रीजन क्या है उसका, जो प्रॉफिट बुक कर, मेरा भी आपको याद होगा कल आपका मैं लेके गया था बैंक निफ्टी
और मैंने आज ऊपर में प्रॉफिट बुक किया था, टेलीग्राम पे मैंने मेंशन भी किया हुआ था कि आई एम बुकिंग द प्रॉफिट इन ओपनिंग, ठीक है ना, ओपनिंग में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तो वो क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जब खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 21 लाख, 1 लाख, 22 लाख, मतलब बहुत हैवी पुट राइटर्स नहीं है, वेरियस कॉल राइटर्स आपके हैवी हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखोगे इंट्राडे में कितना डेटा चेंज हो रहा है। कल तक हमारा व्यू कितना अच्छा था, आज कैसा हो गया है। अभी तो मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा तो आप कहोगे फिर ये तो दिक्कत वाली बात है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ अगर आप देखोगे 41,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और 41,440 ये लेवल आपको नोट भी कर रहे हो अगर आप पहले से देखते हुए आ रहे हो तो 440 के आसपास यहाँ पे आएगा तो ये बाइंग जोन है। यहाँ पे आएगा तो अपन लोग बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, ठीक है। 26 लाख आपके 42,000 अभी टूटता हुआ फिर नहीं दिख रहा है, करेक्ट, जैसे आपका अभी फिलहाल से डेटा बना है। नीचे की साइड आपका यही लेवल है, ये लेवल टूटेगा 41,440 के बाद जाएगा हमारे, तो आप ना अपनी बाइंग की साइड को तो खत्म कर देना और फिर फ्रेश शॉर्ट के बारे में हम सोचेंगे उसके बाद, ठीक है। अभी चलते हैं इसके चार्ट पर, मुझे कुछ दिखाना है आपको वन डे के अंदर क्या हुआ है। हाँ, आप देखोगे तो हमने एक चीज़ क्या नोटिस की हुई है कि मार्केट में अगर कोई फॉल्स ब्रेकआउट आता है तो जब वो ब्रेकडाउन वापस आता है तो तेजी से नीचे आता है, करेक्ट। दिस वॉज योर ब्रेकआउट कैंडल। आज इसको ऊपर क्लोज होना था लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर ये वाला जो लेवल है ना जो मैंने मार्क किया हुआ, ये 463 440 वही जो आ रहा था, उसके नीचे जाएगा तो मार्केट फिर एक तरीके से नीचे से आपको तेजी से दिखाएगा, एक चीज़। दूसरा क्या हो सकता है सिनेरियो, ये इस तरीके से नेगेटिव बना है ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे मार्केट, ठीक है, एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ब्रेकआउट के वापस नीचे आया एंड डिटेल्स के अंदर मार्केट में एक बुल रन आ गया। तो अब ध्यान सुनना, दो केसेस होंगे। हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, एक एसएल कटेगा 150 पॉइंट कटवा देंगे, लेकिन अगर ये नीचे आएगा तो तेजी से आएगा, एक चीज़ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। और अगर ये हमें एसएल हिट हुआ, एक दिन का वेट करेंगे, पॉज करेंगे और क्या देखेंगे कि किस इस तरीके से हो रहा है कि रीटेस्ट करके वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर ये ऐसे जाए तो फिर एक तेजी से मूव आपके ऊपर की साइड आ जाएगा, फिर हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे करते हैं। तो ये अपने को बैंक निफ्टी में देखने वाली चीज़ स्ट्रेटेजी। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे समवेयर अराउंड, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, देन नीचे गया, इसने आपको एक फॉल सिग्नल दिया था, ठीक है, निफ्टी ने नहीं दिया लेकिन इसने आपको एक फॉल सिग्नल दिया। उसके बाद मेरा मन कर रहा था यहाँ पे कॉल देने का, मतलब निफ्टी इंडेक्स में मैंने आज एक भी कॉल नहीं दी, जो एक दी थी वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। नहीं देने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जब आप फर्स्ट टाइम, आप लोग कहते हो ना कि हम कैसे पता करें कि आज डे वोलेटाइल है नहीं है, जो भी आपका सेटअप होगा ना वो पहले स्टार्टिंग में ही ट्रेड्स ठीक नहीं दे रहा होगा, तो उस केस में आप जैसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, वैसे ही आप भी कॉस्ट टू कॉस्ट से छोटा सा एसएल देके उस दिन फिर ट्रेड मत करो और ऑब्जर्व करो। क्योंकि अगर मैंने देखा है कि अगर मेरा फर्स्ट टाइम हिट नहीं होता टारगेट तो वो दिन जनरली वॉलेटाइल चले जाता है मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कि आज का दिन था, ऊपर से रैली मिस हुई या नहीं हुई ये मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि रीजन क्या है कि आपको लॉस नहीं करना है। अगर ये यहाँ से वापस से ऊपर चला जाता और मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता तो, क्योंकि आज दिन तो वॉलेटिलिटी का था, वैसा करके, ठीक। अब इसमें बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आ रहा है निकल के, ये, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, दिख रहा है, ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन, देन मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट, देन मार्केट नीचे। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, 41,800 ही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, यानी कि 800 के आसपास कोई आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। 800 के ऊपर कम से कम 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए कम से कम, तब बाइंग के बारे में सोचेंगे और फॉलोअप कैंडल आनी चाहिए, ऐसी कैंडल लाओ 15 मिनट, ठीक है, वैसा करके। तो बाइंग कहाँ जाना है, 41,000 मान लो 850 के ऊपर मान लो कि सस्टेन होकर जाती है, ठीक है, तो वहाँ बाइंग जा सकते हैं, या फिर जहाँ से आपका फ्रेश ब्रेकआउट आया था यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने। कैसे बनेगा, मार्केट नीचे आया, लेट्स से 5 AM बन गया, मार्केट यहाँ आ गया, उसके बाद आपने इस पॉइंट का थोड़ा सा यहाँ पे एसएल रख लिया और अपने टारगेट कर लिए, वेट किया यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर ये यहाँ से वापस नीचे आना शुरू कर देता है, बाइंग की पोजीशन को एग्जिट कर दो और फिर हम लोग शॉर्ट की तरफ के ट्रेड को सोचेंगे, ठीक है। 41,100 अभी भी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि 41,100 से ही मार्केट आपको याद होगा बार बार लौट रहा था, ठीक है। तो ये अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की पूरी स्ट्रेटेजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।